बहुत स्वागत है आपका अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पर एनडीए का जश्न देखने को मिल रहा है। भारत मंडपम में एनडीए की बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में फ्यूचर प्लान पर मंथन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सीएम साई भी यहां शामिल हुए। तो केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पर एनडीए जश्न मना रहा है। भारत मंडपम में एनडीए की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में फ्यूचर प्लान पर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम साई भी इस बैठक में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं दिल्ली के भारत मंडपम की, जहां पे बीजेपी के तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी के नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के और मोदी सरकार के 12 साल पर एनडीए जश्न मना रहा है। भारत मंडपम में एनडीए ने बैठक की है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में फ्यूचर प्लान पर मंथन किया है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता, एनडीए के नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में 12 साल पूरे होने पर कहा कि पीएम के रूप में नया रिकॉर्ड बना है। इसमें कई उपलब्धियां भी है। गैर कांग्रेसी नेता के रूप में ट्रैक रिकॉर्ड अभिनंदन लायक है। और सीएम ने कहा कि पीएम ने देश की समस्याओं को जड़ से खत्म किया। नोटबंदी से लेकर आतंकवाद और नक्सल पर अंकुश लगाने में कड़ाई से भूमिका अदा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री के 12 साल लगातार एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज जो नया रिकॉर्ड बना है, ये प्रधानमंत्री के शासनकाल के कई सारी उपलब्धियां और हम सबका सौभाग्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम करने की पद्धति लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाली है और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वाकई ये अभिनंदनीय है। देश के अंदर की समस्या हो, नोटबंदी से लगा करके तमाम आतंकवादियों को मददगार करने वाले सारे जितने भी ठिकाने या तमाम प्रकार की नक्सलवादी गतिविधियों पर भी कड़ाई से अंकुश लगाने में एक तरफ प्रधानमंत्री ने अपनी सफल भूमिका अदा की, वहीं देश के बाहर दुश्मनों से निपटने का भी और देश के अंदर के माहौल के बलबूते पर वित्तीय ताकत बनाने का काम भी देश को किया है। लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों को साकार करते हुए नारी, युवा, महिला, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया वो अद्भुत है। हमारे राज्य की दृष्टि से नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो के माध्यम से पार्वती, काली सिंध, चंबल, हमारा चंबल बेल्ट और मालवा बेल्ट को राजस्थान के साथ नदी जोड़ो अभियान की जो सौगातें मिली हैं, हाईवे 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क की आज निर्माण हमारे यहाँ हुआ, कई मेडिकल कॉलेज, कई आयुर्वेदिक कॉलेज, ये सारी सौगात प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली है। मैं बाबा महाकाल से कामना करूँगा वो दीर्घायु हो, सफल हो, सतायु हो। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रधानमंत्री ने एक देश की छवि बदली है, लेकिन सर आप भी आए हैं, आपने मध्य प्रदेश में फिर एक बार छक्का मार दिया। मतलब निर्विरोध मान ले जाए कि जो राज्यसभा की 3 सीटें हैं वो भाजपा को मिल गई। देखिए, नाम निर्देशन फॉर्म भरने में कांग्रेस ने गलती की। अब ये मान के चलो कि उनने जानबूझ के की है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस सब अंतर स्तर पर अपनी जाँच कराए और वो अपने अंदर के दोषियों को पकड़े। निर्वाचन के जब आते तो कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहिए और आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी जिसमें 2 साल की सजा संभावित होती है, ऐसी चीज़ों को छिपाना तो और कष्टकारी है। निश्चित रूप से इनको कांग्रेस के लोगों को जांच कराना चाहिए और उनके अंदर की इन कमियों के आधार पर जिनने गलती की उस पर सजा मिलना चाहिए।